काफ़ी अनुचित व्यवहार है। इसी के साथ जो हमारा संविधान कहता है कि हमारा मौलिक अधिकार है, इनके साथ मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अधिनियम कहता है 1952 में जो हमारा खादान अधिनियम लागू हुआ था, जब ब्लास्टिंग होता है, बोरिंग जो अगल बगल मेरा करियावा पंचायत में है, 2-4 गांव में धंस गया है, जिसका रिपोर्ट हम लोग डीसी तक किए। भर में कितना ब्लास्टिंग होता होगा यहाँ पे? रात भर में लगता है कि 10-15 ब्लास्टिंग करता है मेंस वाला, 3 को मेंस है। नींद आती है आप लोग को? बच्चे गाड़ी रात दिन चलता है, रोंद के इधर प्लांट हमारा है और इधर से मेंस हमारा। हम लोग डहुआ टोल वाले को और गांधीनगर वाले को हम लोग। घर इनका माइंस के जस्ट बगल में है। जस्ट यहाँ से लगता है कि आधा किलोमीटर की दूरी पर से कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, मैं गया नहीं हुआ। उसके जस्ट बगल में है, ब्लास्टिंग होता है रात को, यहाँ के लोग डर जाते हैं। बोल सकते? हाँ, होता है। आखिर आने वाला समय में आप भविष्य है देश के, आप लोग भविष्य है देश के। आने वाला समय में जब पानी का दिक्कत होगा। पंचायत चौपाल में आपका स्वागत है। आज मैं कोडरमा जिले के करियावा पंचायत में डहुआ टोल ग्राम में आया हूँ। यहाँ के एक सज्जन बालेश्वर दास मिले हैं। कुछ परेशानियाँ है इनके साथ, कुछ आए बीते दिनों में। यहाँ पे बगल में जस्ट कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पे एक खदान चल रहा है, उसी के लेकर इनसे बहुत दुर्व्यवहार किया गया, जो हमारा संविधान के एकदम खिलाफ है। कोई इनको यहाँ जो खदान खुला है, कुछ यहाँ सुविधा देने छोड़कर इसे सुविधा से वंचित करना, जान से मारने का धमकी और दौड़ा दौड़ा कर इनको अपनी जान बचाने पर, दौड़ दौड़ कर इनको अपनी जान बचाने पर आतुर हो जाना, ये कहाँ तक सच है? और इनका जो कांड हुआ, इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, ये अपना एप्लीकेशन अपना अंचल में और डीसी तक दे चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको अपने जान को हाथ से गवा देने का डर है। इनका परिवार है, बहुत गरीब घर से हैं। इसके बारे में ऐसे ही हमारा झारखंड बहुत गरीब है, ये बहुत गरीब घर से हैं, हरिजन कास्ट से आते हैं। डर लगा हुआ है इनको कि क्या आखिर मेरा जान का, यहाँ के जो ठेकेदार हैं, क्या हमारे जान को कहीं तो मार के फेंक ना दें, छोटा सा परिवार बिखर जाएगा। इसके लिए अपना ये जो हमारे चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पेपर वालों के माध्यम से अपनी जान का गुहार लगा रहे हैं। देखते हैं इनसे, जानते हैं इनके बारे में कुछ। सर, आप अपना नाम बताइए। हमारे नाम बालेश्वर दास हुआ। गांव बताइए थोड़ा सा। ग्राम डहुआ टोल हुआ मेरा गांव, और मैं महेश महाराज तरफ से फाटक पार करके आ रहे थे, और इस टाइम में मेंस वाला ठेकेदार दारू पिला के, शराब पिला के इन लोगों के रखा है कि नहीं। हमको ये पता था कि जब हम अपना पेपर में दिए, पहले दिया मैं डीसी का यहाँ आवेदन, इसके बाद दिए सीओ का यहाँ आवेदन कि मेरे यहाँ जो 3 को मेंस खुला हुआ है, बहुत हैवी ब्लास्टिंग करता है, इसके वजह से मेरे घर पे दरार आ रहा है। घर इनका माइंस के जस्ट बगल में है। जस्ट यहाँ से लगता है कि आधा किलोमीटर की दूरी पर से कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, मैं गया नहीं हुआ। उसके जस्ट बगल में है, ब्लास्टिंग होता है रात को, यहाँ के लोग डर जाते हैं, घर हिलता है। इससे काफ़ी परेशानियाँ हैं इन लोगों को। आवेदन देना उचित है, लेकिन ये आवेदन दिए हैं, लेकिन इनको जान मारने से ये धमकी जो दे दिया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। इस तरह किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। और सुनते हैं इनसे क्या कहते हैं। तो जब हम लोग इधर से आ रहे थे 8 बजे रात, तो मेंस वाले आदमी फिट करके रखा था, इसलिए कि आवेदन दे दिया है डीसी के पास, और मैं जयनगर अंचल के पास भी दिए। तो इन लोगों का सूचना मिल गया प्रभारी की तरफ से कि डहुआ टोल का मेंस का आवेदन पड़ गया है। तो इन लोग आदमी फिट करके रखा कि जब आता है तो इसका जान से मार दो, जो होगा देखा जाएगा। और इसी तरह से मेरे गांव में को आवाज उठा रहा था, तो इसका साथ भी ऐसा दुर्घटना घटा है जिस मेंस में आदमी मर गया है। और इधर से हम लोगों का घर पे भी लगता है कि कभी भी इन लोग दबंग आदमी पत्थर वाला है। जब मेंस का मैं आवाज उठाता हूँ कि रेती गरीबों का जो रेती मौजा जमीन जा रहा है, जो है अब ओवरलोडिंग करके पास कर रहे हैं, इसका मौजा हम लोग के जमीन रेती जा रहा है, गरीबों को दिया जाए। तो ये नहीं दे के 2-4 आदमी डहुआ टोल में दे रहा है, और गरीबों का जैसे हरिजन कास्ट लोगों का नहीं देखा जा रहा है कि क्यों मांगेगा पैसा कि मेरा जमीन जा रहा है और मैं जमीन का मौजा मांगते हैं, कहता है पत्थर वाला कि जान से मार के फेंक देंगे। क्या चीज के मौजा आपको चाहिए? आपका जमीन गया है जो, ये खदान में गया है या रोड में गया? रोड में गया है। रोड में गया है। क्या उधर से हाईवा जा रहा है? हाईवा पत्थरों का। इनका जो
जमीन गया है वो उस रोड से पत्थरों की ढुलाई हाईवा के द्वारा जबरदस्ती रोड बना दिया गया। उसके तरफ से हाईवा का परिचालन होता है, प्रत्येक दिन बहुत सारे हाईवे जाते हैं, लेकिन इनका उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग इनका गलत फायदा उठाएं कि ये हमारा कंप्लेन, ये अपना कंप्लेन करने गए थे कि मेरा जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो मेरा रहती प्लॉट का मुआवजा मिलना चाहिए, वो हम अपना हक के लिए ये जयनगर अंचल और डीसी के पास गए और इनको जान मारने का कोशिश किया गया। ये कहाँ तक न्याय है ये तो खैर आगे देखते हैं, कुछ और बातें करते हैं इनसे। तो हमारे कहना है कि जनता के साथ जब पता चला कि इसका मारने के लिए लोग पहुंच गया है, तो मोबाइल के जरिए से मैं फोन किया जान बचा के, तो पूरे गांव के लोगों 300 आदमी जनसंख्या दौड़ के 2-3 महीना के अंदर गया और हमको यहाँ से तुरंत बचा के लाया। और नहीं जाता पब्लिक तो मेरा जान से मार के फेंक देता। इन लोग पत्थर वाला जो तीनों मेंस वाला आदमी फिट करके रखा कि मेंस की आवाज उठाता है तो हाँ, इन लोग डायरेक्ट नहीं आता है, लोग का फिट करके रखा है। लोग इनके साथ इतना बड़ा कांड कर दिए। अगर 300-400 आदमी अगर इनको जान बचाने नहीं जाते तो शायद ये अपना जिंदगी गंवा बैठते। ग्रामीणों का धन्यवाद ये देंगे, और मैं भी अपने चैनल माध्यम से किसी का जान माल ना हो सका, ये ग्रामीणों का एकता का एक परिचय है कि लोगों ने इनको बचाने का काम किया। आधिकारिक लोग का आवेदन दिए हैं, तो आपको क्या कुछ मतलब वहाँ से कुछ आश्वासन मिला या कुछ आए थाना प्रभारी लोग आए, कुछ आपको मिला? नहीं, सीओ साहब जांच किए हैं और सीओ साहब बोलने की जितने लोगों का जमीन जा रहा है इन लोगों के मुआवजा दिया जाए। जब आपका जब वो बार बार ब्लास्टिंग वाला कहता है कि हम लोग के अटैक करता है, रोड काट देता है। रात भर में कितना ब्लास्टिंग होता होगा यहाँ पे? रात भर में लगता है कि 10-15 ब्लास्टिंग करता है मेंस वाला। 3 गो मेंस है। नींद आती है आप लोग को? बच्चे गाड़ी रात दिन चलता है, रोंद के इधर प्लांट हमारा है और इधर से मेंस हमारा। हम लोग डहुआ टोल वाले को और गांधीनगर वाले को हम लोग को रहने का पानी की छिड़काव नहीं करता है। जब छिड़काव के लिए कहते हैं तो कहता है मारो बलेसर दास की साला क्या हीरो है क्या? तो हम मेरा कहना पानी छिड़काव नहीं मारिएगा। जंगल मेरा लगल जंगल का उजाड़ दिए हैं। अपना कर्तव्य अपना इसी रोड से देखिए, यही रोड बगल में है, यही रोड जाता है यहाँ से। रोज 10 मीटर की दूरी पे है इनका घर है। रोज यहाँ से लगभग 100 हाईवे का परिचालन, 100 से ज़्यादा हाईवे का परिचालन होता है। और यहाँ पे जो पानी, ये जो अपना जेन्युइन लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि मेरे कम से कम घर इनका जस्ट बगल में है, गर्दा उड़ के ना इनके घरों में आए, दूसरे के लोगों के तक घरों में तक ना जाए। तो ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ताकि उसमें रोड में पानी छीटा जाए, लेकिन ये ना तो पानी छीटते हैं, उल्टा इनको जान से मारने का धमकी दिया जाता है। ये काफ़ी अनुचित व्यवहार है। इसी के साथ जो हमारा संविधान कहता है कि हमारा मौलिक अधिकार है, इनके साथ मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अधिनियम कहता है 1952 में जो हमारा खादान अधिनियम लागू हुआ था, लिखा हुआ कि 16 मीटर से ज़्यादा तक का खादान डीप नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर कर दिया जाए तो लोगों को जान माल और पानी तक का दिक्कत वहाँ से होता है। आप पानी के बारे में यहाँ की कुछ लोगों से भी मैंने बात किया, उन लोगों ने बताया कि यहाँ जो पानी है काफ़ी डीप चला गया है और काफ़ी आने वाला अगर दिनों में 3-4 खादान और खुलने वाले हैं। तो क्या लगता है कि जो और खादान खुलेंगे तो डहुआ टोल के लोगों को जो पानी का दिक्कत है, अभी तो ये चले जाएंगे, इन लोगों को बच्चा है यहीं पे, पूरा परवरिश गुजर रहा है यहीं से, पूरा का पूरा जनरेशन इन लोगों को यहीं बिताना है। आने वाले समय में ये खादान वाले तो अपना माल मटेरियल बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे, लेकिन जब पानी का दिक्कत होगा तो क्या ये अपना कहाँ से ये पानी लेके आएंगे, कहाँ से पिएंगे? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे बालेश्वर दास जी। बताइए यहाँ पानी का कितना समस्या होने लगा है जब से खादान लगा है? मेंस 300 फीट का डीप हो गया है। अन्नपूर्णा मैडम वाला मेंस 300 फीट डीप हो गया है और ये ब्लास्टिंग के कारण से, तीनों मेंस ब्लास्टिंग के कारण से हम लोगों का क्षति जो पहुंच रहा है। बोरिंग में पानी सूख रहा है, बोरिंग धस रहा है, घर में आ रहा है दरार। इस सब के लिए मैं जब आवेदन दिए डीसी के हाथ, तो जब जांच हुआ, जांच होने के बाद ठेकेदार लोगों का जांच करने वाले को इन लोग कैसे कैसे तालमेल कर लिया भाई ऊपरी से। हम लोग जब पूछे कि सर क्या हुआ, कि नहीं ठीक है, अब ब्लास्टिंग इतना नहीं करेगा ये भी। मैं पानी खाने के जो हम लोग जनता तरस जाएंगे, अभी पानी खाने के लिए हम लोग को चापाकल से भरपूर नहीं मिलता है, चापाकल धस गया है। और इस रोड से आने जाने के लिए बच्चों का जो वीरेंद्र नगर से आते हैं 400-500 संख्या बच्चे आते हैं। और यहाँ पे जस्ट बगल में स्कूल है। देखिए यहाँ थोड़ा सा इधर कैमरा घुमाइए, देखिए बच्चे भविष्य देश का बच्चे हैं, देश का भविष्य का ये डहुआ टोल के ही बच्चे हैं। बाबू लोग जरा बताए कि ब्लास्टिंग जब होता है, जब ब्लास्टिंग होता है आप लोगों को पढ़ाई में, नींद में दिक्कत होता है कि नहीं? बोल सकते? हाँ, होता है।
आखिर आने वाला समय में आप भविष्य हैं देश के, आप लोग भविष्य हैं देश के, आने वाला समय में जब पानी का दिक्कत होगा डहुआ टोल के लोग कहाँ जाएंगे, इसके बारे में एक चर्चा का विषय है कि यहाँ का जो खदान खुला है उसके बारे में क्या आप अपने मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को कहाँ तक क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलना क्या चाहेंगे? बोलिए, खुल के बोलिए। देखिए आप भविष्य हैं, आप आने वाले भविष्य हैं, खुद आप सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य कहाँ तक है, इसके बारे में कुछ बोलिए कि खदान कहाँ तक साथ कर रहे हैं। खदान तो बहुत खराब कर रहा है, जब हम लोग सोते हैं तब आवाज़ बहुत ज़्यादा जल जाता है, पढ़ाई में हाँ, भी दिक्कत होता है, हाँ। आने जाने में यहाँ जो गर्दा उड़ता है, हाँ सब दिक्कत होता है ना, दिक्कत होता है। एक और बाबू है, थोड़ा तुम भी बताओ बाबू, क्या मतलब ये जो गर्दा उड़ रहा है, ये जो गर्दा उड़ रहा है यहाँ का जो रास्ता खराब कर दिया है खदान के द्वारा, यहाँ से लोगों को कितना दिक्कत हो रहा है, पशु पंछी का भी दिक्कत हो रहा होगा, पानी का भी दिक्कत हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा। रास्ता में बहुत दिक्कत होता है, पत्थर गिर जाता है, फिर धूल बहुत उठता है, पानी नहीं मारता है टाइम पे पानी का जो छिड़काव होना चाहिए वो भी नहीं होता है। लगा देता है जो बालासर दास के साथ रात को बीता है, जब हम लोग यहाँ का जो लोकल समस्या है, इससे देखिए बहुत ज़्यादा समस्या है, ये बहुत दुर्भाग्य है इस गांव का डहुआ टोल कर। मैं आगे पदाधिकारियों से अपने यहाँ के लोग दबंगों से कुछ डरते भी हैं और डर जाते हैं। यहाँ के लोग डरते भी हैं क्या? हाँ, यहाँ के लोग मिली जुली भगत हैं, जो सब मेंस दिया है इस सब का मिली जुली के भगत का ओर से इन लोग हम लोग जान रहे हैं कि हिना का भी लोग है और बाहरी भी है। हम लोग ज्यादा कुछ करते हैं तो गांव वाला हम लोग पर लग जाता है कि क्यों कि तोरा क्षति होता है, अरे मेरा क्षति नहीं होता, आपका भी क्षति होता है। हमारे कहना कितना जो हैवी ब्लास्टिंग करवाते हैं, 2-4 लोग गांव से भी रखा है जी, इन लोग 2-4 गांव से बदमाश गांव का भी, यहाँ गांव का भी खादान है, 2-3 आदमी का भी यहाँ खादान है, सारा मिली भगत चलता है। कुछ लोग इससे कटे हुए हैं और कुछ लोग को कुछ शायद मुनाफा हो रहा होगा इससे, इसीलिए उन लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते, कुछ डरे हुए हैं और किन्हीं लोगों को आपस जो मतलब पर्सनल लाभ कहते हैं उसको, पर्सनल बेनिफिट उन लोगों को मिल जा रहा है, इसलिए उन लोग आवाज उठाने में सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। सपोर्ट करते हैं लोग जो समझने की प्रयास इस बात का करेंगे कि हमारा खादान को कोई दूसरे कोई नेता यहाँ से ले जा रहा है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाला भविष्य खुद आप खराब कर रहे हैं। ये हमारा चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये पहुँचाने का काम करूँगा कि जो ये क्षतिपूर्ति डहुआ टोल वाले को हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, ये कम से कम इन लोग को भरपाई किया जाए। आज 26 जनवरी जो संविधान हमारा लागू हुआ था, इस बात को देखते हुए लोगों को अधिकार दिया गया, अधिकारों का हनन ना हो, इसीलिए 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हम बहुत सोच समझ कर इस तरह बनाए ताकि गरीब गुरबा से लेके अमीरों तक का भी संविधान एक ही हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई आम जनता हो, सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए, ना कि किसी को जबरदस्ती मारपीट कर धमकाने का काम होना चाहिए। धन्यवाद।